हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12 अप्रैल 2021 आरबीआई एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चन। क्यों फ्रेंड्स, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए मैं सेकेंड शिफ्ट के पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर उन लोगों के लिए है जिनके आगे शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है, साथ ही साथ जिनका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, वो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं 12 अप्रैल 2021 आरबीआई एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, यूएनओ के चौथे महासचिव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यूएनओ के चौथे महासचिव जो थे वो ऑस्ट्रिया देश के राष्ट्रपति थे। किस देश के दोस्तों? ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, कौन से खिलाड़ी अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रूट। कौन दोस्तों? जो रूट, जो इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 3, जनवरी 2021 में उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2021 में उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है उमेश सिंह को। किसको फ्रेंड्स? उमेश सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 हमारा है, अलकनंदा और पिंडारी नदी कहाँ मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और पिंडारी नदी जो मिलती है वो मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ दोस्तों? कर्णप्रयाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले लोकसभा कौन बने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के पहले लोकसभा बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जोंक किस फाइलम में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोंक जो है वो एनिलिडा में आता है। किसमें फ्रेंड्स? एनिलिडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रोगी नेत्रदान कर सकता है? तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से होना चाहिए हैजा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि हैजा ही इसका राइट आंसर होगा क्या नहीं। मेरे हिसाब से हैजा होना चाहिए, इसलिए मैंने हैजा आपको बताया है। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 हमारा है, दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। कौन दोस्तों? स्कॉट मॉरिसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मीराबाई चानू किस राजपूताने घराने से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेवाड़ से संबंधित है। किससे फ्रेंड्स? मीराबाई चानू जो है वो संबंधित है मेवाड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक कहते हैं पीसी महालनोबिस को। किसको फ्रेंड्स? पीसी महालनोबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 11, एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन हुआ 1975 में। कब दोस्तों? 1975 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यूराल पर्वत किन किन महादेश को अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत जो है वो अलग करता है एशिया और यूरोप को। किसको फ्रेंड्स? एशिया और यूरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है? तो फ्रेंड्स, वो अधातु का नाम है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर किस चीज़ पर काम कर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसरो जो है वो भारत ही कह सकते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या दोस्तों?
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो पोलो खेलते समय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब दोस्तों? 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 हमारा है, मसाई जनजाति किस महादेश की जनजाति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति जो है वो जनजाति है अफ्रीका देश की। किस देश की दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, आयुष्मान भारत में किस योजना का विलय किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत में जो है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना का विलय किया गया। किसको फ्रेंड्स? सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 2002 में। कब दोस्तों? 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम INC के किस अधिवेशन में पुण्य स्वराज की बात कही थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1906 में। कब दोस्तों? 1906 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, मनरेगा के तहत किसका अधिकार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनरेगा के तहत जो है वो अधिकार दिया गया है काम का अधिकार। क्या दोस्तों? काम का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यों के हित में कानून किसके तहत बनाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के तहत। क्या दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका करेक्ट आंसर होगा डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या फ्रेंड्स? नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले। कौन दोस्तों? ज्योतिबा फूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन 26 हमारा है, UNO के वर्तमान में प्रेसिडेंट किस देश के हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है वो है पुर्तगाल देश के। किस देश के दोस्तों? पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, बुद्ध चरित किताब के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित किताब के लेखक हैं अश्वघोष। कौन दोस्तों? अश्वघोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वेब ब्राउज़र था मोज़ैक ओपेरा। क्या दोस्तों? मोज़ैक ओपेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29, स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है स्तूप के ऊपरी भाग को कहते हैं हर्मिका। क्या दोस्तों? हर्मिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, जोसिंडा आर्डर्न किस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं? इसका करेक्ट आंसर है जोसिंडा आर्डर्न जो है वो है न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री। किस देश के दोस्तों? न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस पेपर था जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, और इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही, हम कल फिर मिलेंगे एक और शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।